स्टूडेंट, NCERT बुक्ता चैप्टर सेकंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग तो जो है 5 पार्ट में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके फर्स्ट 2 पार्ट यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसकी PDF फाइल मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। आप उसे रीड करें और नोट्स बनाकर कॉपी में लिख लें। अब इस चैप्टर में क्या क्या है इससे मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ, जो मैं आपको जैसे जैसे क्लासेज आती जाएगी वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या बता रखा है इंट्रोडक्शन में। तो आप सब जानते हैं अकाउंटिंग में सबसे पहले रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफिकेशन और उसके बाद समरी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और रिजल्ट जो आता है वह रिजल्ट हम बताते हैं किसको, जो इसके यूजर्स हैं। आप सब जानते हैं अकाउंट का बेसिक ऑब्जेक्ट जो है वह बेसिक ऑब्जेक्ट से रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट से कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस एंड थर्ड ऑब्जेक्ट से कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस का जो प्रॉफिट है, इसमें बिजनेस के इंटरेस्ट आपके होल्डर, शेयर होल्डर, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉय, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो अपनी इंफॉर्मेशन, तो ये कौन प्रिपेयर कर रहा है? बिजनेस। अब बिजनेस करें तो इसे हम इस तरह से कि अगर हमारे पास कोई रूल नहीं है तो अलग पर्सन जो है वो अलग अलग वर्क करेगा। जैसा आप खुद भी जानते हैं, अभी नॉर्मली आप सब घर पर ही रहते होंगे, और जब आप घर पर रहते हैं तो आप सब देखते हैं कि कोई किस टाइम उठ रहा है, कोई किस टाइम उठ रहा है और कोई किस टाइम उठ रहा है। ऐसे ही सोने का टाइम भी जो है हमारा कोई डिसाइडेड नहीं है। लेकिन अगर हम स्कूल आ रहे होते, जैसे लास्ट ईयर आप स्कूल जाते थे, तो हमारा शेड्यूल बिल्कुल फिक्स था कि मॉर्निंग इतने टाइम पर हमें उठना है, आफ्टर देन इतने टाइम पर हमें स्कूल पहुंचना है, उसके बाद स्कूल से आकर हम लंच करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर अगर किसी स्टूडेंट को कोचिंग जाना होता था तो कोचिंग जाता था, फिर वापस आने के बाद स्कूल और कोचिंग दोनों का वर्क करता था। तो ये सिस्टम हम मेंटेन करते थे। तो अकाउंट्स से हमें सही इन्फॉर्मेशन मिले, राइट इन्फॉर्मेशन मिले, और जो यूजर्स जो इस इन्फॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं वह सही तरीके से डिसीजन ले सकें, इसके लिए अकाउंट्स में कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो बनाए गए। ये जो रूल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें ही हम यहाँ पर जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं।
यानी ऐसे रूल जो हर उस अकाउंटेंट को फॉलो करने पड़ेंगे जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है। क्योंकि आप सब भी ये बात जानते हैं कि अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो अलग अलग पर्सन का जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट अलग अलग आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और ये रूल्स जो है इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, जिसे हम शॉर्ट में ICAI कहते हैं। क्या रूल्स इन्होंने बनाए? एक तो आप ये GAAP यानी कि फुल फॉर्म याद कर लेना इसकी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या रूल बनाए ये हम इस चैप्टर्स में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेफर टू रूल्स और गाइडलाइन एडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन so as to bring the uniformity in the preparation and presentation of financial statement. These accounting principles are called by various name. इनको जो रूल्स बनाए गए हैं इन्हें हम कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, एग्जम्पशन, प्रिंसिपल्स बहुत सारे नामों से जानते हैं। कोई एक राइटर जो है किसी को कॉन्सेप्ट बोलता है तो कोई दूसरा राइटर जो है उसी चीज़ को जो है एग्जम्पशंस बोल सकता है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में सभी को जो है कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज कंसिडर्ड ए सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। यह कंसेप्ट आपको यह बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही पर्सन अलग अलग होते हैं। अब आप सोचो ये सर क्या बोल रहे हैं? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? जब तक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा तब तक बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? तो आपका सोचना सही है। जब तक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी इंट्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? बिजनेसमैन ही बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी लाता है, बिजनेसमैन ही बिजनेस में वर्क करता है। तो और बिजनेस चलता भी तभी है जब बिजनेसमैन उसे चलाता है। लेकिन फिर भी फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग हमें इन दोनों को सेपरेट मानना पड़ेगा। जैसे MB पब्लिक स्कूल, अब हम सब जानते हैं कि MB पब्लिक स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वह इसके ओनर हैं। आपने एडमिशन लिया है MB पब्लिक स्कूल में और आप सब जानते भी हैं कि MB पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वही इसके ओनर भी हैं। आप सब उनके नाम से भी जो है वो परिचित होंगे। तो उन्होंने ही स्कूल को जो है वो क्या करा, एस्टैब्लिश करा। ओपन भी उन्होंने करा, हार्ड वर्क भी उन्होंने ही करा। और स्कूल के नाम से ही हम डायरेक्टर सर को भी जानते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक ही है। लेकिन अकाउंटिंग पर्पज के हिसाब से हम देखें, मैं दोबारा वर्ड पर
जोर दे रहा हूँ, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग MB पब्लिक स्कूल अलग हैं और डायरेक्टर सर जो है वो अलग हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होता है कि प्रोप्राइटर तो हम अलग मान रहे हैं और बिजनेस तो हम अलग मान रहे हैं? तो उसके पीछे बेटा रीज़न ये है कि अगर हम इन दोनों को अलग अलग नहीं मानेंगे तो हम कभी भी बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हम कभी भी बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम इस रूल को फॉलो ही नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन में बिजनेसमैन की जो पर्सनल एसेट्स है, पर्सनल लायबिलिटी है, पर्सनल एक्सपेंसेज हैं, उन्हें भी हम कहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे? बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। और जब हम पर्सनल और बिजनेस के एक्सपेंसेज इनकम को अलग अलग नहीं करेंगे तो हम कभी भी एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट होते हैं। हम जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वह बिजनेस की बुक में कर रहे हैं, और इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही बिजनेसमैन बिजनेस में जो मनी इंट्रोड्यूस करता है उसे बिजनेस के लिए लायबिलिटी माना जाता है। तो इसको आप समझ में आ गया होगा। वन लाइन में अगर मैं बोलूं तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं बिजनेसमैन एंड बिजनेस दोनों ही जो है वो सेपरेट होते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है अपने पास मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। According to this concept, only those transactions are recorded in the book of account which can be measured in terms of money। आप सब बिजनेस के बारे में जानते हैं। बिजनेस में 2 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हम बिजनेस में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनका मेजरमेंट मनी में हो सकता है। यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जिनका मेजरमेंट मनी में नहीं हो सकता है उसे हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, वह बिजनेस के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। जैसे एक गुड मैनेजर जो है आपके बिजनेस को रिजाइन देके चला जाता है तो उसके जाने पर बिजनेस तो लॉस तो हो रहा है, लेकिन हाउ मच ये आपको मालूम नहीं है। तो इस कंडीशन में हम इसे बुक में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। इसी तरह से अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, टर्म्स ऑफ डेडिकेटेड एम्प्लॉय ETC, ये सब ट्रांजेक्शन बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, बट नॉट मेजरमेंट इन मनी, देन नो रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और एक और एग्जाम्पल हम देखें, ए फर्म हैज 6 रूम्स, 10 कंप्यूटर, 40 चेयर्स, 10 टेबल, stock of 4000 meter of cloth. It is important to note that money measurement concept require the recording of transaction in monetary form and not in physical unit। ये सब आपको फिजिकल यूनिट दे रखी है।
इनका मेजरमेंट नहीं दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनका मेजरमेंट जो है वो मनी में होगा तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सिंपल वन लाइन में हम बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन मनी। अगर ट्रांजेक्शन मनी में हो रहा है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे और मनी में नहीं हो रहा है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब मैंने आपको दो ट्रांजेक्शन बता दिए। पहला बता दिया सेपरेट एंटिटी, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। सेकंड बता दिया मनी मेजरमेंट, वही ट्रांजेक्शन हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे जिसका मेजरमेंट मनी में हो सकता है। थर्ड कॉन्सेप्ट है अपने पास गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। The concept of going concern assumes that business will continue its operation for a long period of time and will not be sold or liquidated in the near future। ये ट्रांजेक्शन हमें बताता है, ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि एक बिजनेस तब तक रन करता रहेगा जब तक अनफेवरेबल कंडीशन बिजनेस के सामने नहीं आ जाए। यानी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करते समय यह सोचकर बिजनेस करता है कि उसका जो बिजनेस है वह बिजनेस रेगुलर रन करता रहेगा और इस कॉन्सेप्ट के बेस पर ही बिजनेस में जो है फिक्स्ड एसेट्स परचेज की जाती है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वह आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट आपको यह बताता है कि आपका जो बिजनेस है वह रेगुलर रन करता रहेगा। और फोर्थ कॉन्सेप्ट है आपके पास अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है वह आपको इस बात की नॉलेज देता है कि आप जो भी अकाउंट मेंटेन करेंगे वह एक फिक्स्ड पीरियड के लिए करेंगे। जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यह बताता है कि आपका जो बिजनेस है वह बिजनेस रेगुलर रन करता रहेगा। अब अगर बिजनेस रेगुलर रन कर रहा है तो उस कंडीशन में हम बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट तब ही कैलकुलेट कर सकते हैं जब बिजनेस एक्चुअल में क्लोज हो जाए। लेकिन बिजनेस क्लोज होने के बाद हम बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो वह हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम बिजनेस के जो पीरियड हैं उसको शॉर्ट पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इस शॉर्ट पीरियड का जो पीरियड रहता है वह रहता है आपके 12 मंथ। बहुत से बिजनेस कैलेंडर ईयर, बहुत से दिवाली टू दिवाली, और इंडियन गवर्नमेंट के बेस पर अगर हम देखें तो आपका जो फाइनेंस ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को क्लोज होता है। तो नॉर्मल वन लाइन में मैं बोल दूं आपको, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपको यह नॉलेज देता है कि बिजनेस में जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वह 1 ईयर के लिए मेंटेन किए जाते हैं। अब एक बार मैं आपको 4 कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूँ। इन 4 कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला बताया मैंने सेपरेट एंटिटी, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट पर्सन। सेकंड बताया मनी मेजरमेंट, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन मनी, वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसका मेजरमेंट मनी में हो सकता है। थर्ड बताया गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस जो है
वो रेगुलर रन करता रहता है। और फोर्थ बताया अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, बिजनेस में जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वह एक फिक्स्ड पीरियड के लिए मेंटेन होते हैं, और ये जो फिक्स्ड पीरियड होता है वह 12 मंथ का होता है। तो आज आप इन सबको रीड करें।